भैया ने तो रुपये भी गिन लिए थे कि आपका तो रुपये कितने आए हैं। रुपये भी गिन। बिल्कुल। पानी ना देने की कंडीशन के ऊपर इस्तीफा देने या विदाई के ऊपर लाए देखा। ठीक बात है, ठीक बात है भाई। ऐसा कहते वो गांव को पानी दो नहीं मैं इस्तीफा दूंगा, तो वजन बनता, उनका कद बढ़ता। बिल्कुल। और ऐसा कहना कि गांव को पानी ना दो नहीं तो मेरा इस्तीफा ले लो। हाँ, ये तो फिर बिल्कुल उल्टी बात होगी। गए होगी। तो क्या लगता है कि जो विधायक जी हैं वो जनता के मूड को भांप नहीं पाए या घमंड ज्यादा हो गया है? मुझे ये भी लग रहा है वो फिर लग गई थी ना, वो लगी रहनी चाहिए थी। अब समझ में आ रही होगी उनको। बिल्कुल बिल्कुल अभी आ रही होगी ना। बिल्कुल। अगर वो उसी टाइम बड़ा दिल दिखा देते कि चलो टी लग गई भाई, कोई बात नहीं, बिल्कुल जैसे तैसे भी लगी, गांव के भाई हमारे भाई हैं, गांव की समस्या का समाधान करना हमारा दायित्व है। बिल्कुल। और ये टी रहेगी, और शहर के भी भाइयों को मैं पूरा पानी दूंगा, ये मेरा काम है। बिल्कुल। वो सेटिस्फाई करते ना। बिल्कुल। लेकिन हुआ ऐसा कि देखिए जो भाई शहर में प्रदर्शन निकाल रहे थे ना, ये जलसा जुलूस निकाल रहे थे, सबको पता है कि उन भाइयों के लिंक किसके साथ है, दुनिया बावड़ी नहीं है। बिल्कुल। तो जो वहां पे प्रदर्शन हुए, जिस प्रकार का उनका रवैया हुआ, उससे नुकसान किसको हुआ? बिल्कुल। उन्होंने मेरे आगे कहा कि बोले पुण्य स्वामी तो धरना बिक चुका है। मतलब समझ में नहीं आती कि ये लोग ये खबरें कहाँ से लेके आते हैं, कौन इनको ये खबरें देता है। मैं एक तरीके से विधायक बड़ा दिल दिखांदा, गलती हो जाए वही गलती तो देखो इंसान गलती का इंसान है, लेकिन उसने समय पर स्वीकार कर ले तो माफी देनी आई बड़ा हुआ। लेकिन विधायक ना अहंकार में आए कि न उनका सारे उल्टे काम करे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया, ग्रामीण भारत की दुनिया। साथियों, जो ग्रामीण भारत की दुनिया है, आपने देखा हुआ चयनित धरना 2 महीने से ज्यादा चला, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए, बहुत ज्यादा राजनीति भी हुई, विपक्ष पक्ष और एक साइलेंट पक्ष भी था। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे पर टीका टिप्पणी भी की, लेकिन आखिरकार जीत सत्य की हुई, जीत गाम राम की हुई, जीत जनता जनार्दन की हुई। जिस टी की लड़ाई को लोग ये कहते थे, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हों या फिर और बुद्धिजीवी लोग हों, कि टी तो लग ही नहीं सकती, वो टी भी लग गई। वो भी सब झूठे पड़ गए, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक पंडित। आखिर ये हुआ कैसे? और शांतिपूर्वक भी था आंदोलन, बहुत शांतिपूर्वक था, उग्र नहीं हुआ आंदोलन, ये भी बड़ी बात है। इस आंदोलन के एक नायक हम कह सकते हैं, जो किसान आंदोलन की तरफ से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। गांव की सरदारी तो नायक है ही, जो बाहर के लोग किसान संगठनों से आकर भी इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। तो इसी आंदोलन के एक छोटे से नायक विकासी सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे, इस आंदोलन में इन्होंने क्या सीखा, क्या लगा और किस प्रकार से ये जीत हासिल हुई। तो सबसे पहले तो ग्रामीण भारत मंच पर आपका राम राम जी। राम राम जी। विकास भाई, देखिए जितने हिस्कोले इस आंदोलन ने खाए ना थोड़े से समय, बहुत प्रकार के दाव पेच चले जी, लेकिन आखिरकार जीत हुई जी। और जिसको लोग असंभव काम मान रहे थे वो संभव भी हो गया। बिल्कुल। तो ये कैसे हुआ? देखो, एक दिल्ली आंदोलन का हमारा जो अनुभव था ना, उस आंदोलन में भी बहुत उतार चढ़ाव हाँ, बहुत बिल्कुल। करीबन उसकी झलक हमने कई सालों के बाद अगर किसी आंदोलन में दिल्ली आंदोलन की कोई झलक देखी तो वह है ये चयनित गांव के आंदोलन की देखी है। अच्छा। क्यों? वहां भी जितने षड्यंत्र दिल्ली में हुए, करीबन उतने षड्यंत्र यहाँ भी हुए। हाँ। और वहां भी एक चीज थी, जितने षड्यंत्र कोई भी करे था, सरकार करे थी या सरकार के लोग करे थे, उतना आंदोलन मजबूत होता। हाँ। यहाँ भी ऐसा ही होया, जितने षड्यंत्र करे उतना आंदोलन मजबूत होया। करना कमजोर चाहों थे लेकिन होया मजबूत। ठीक बात। तो मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं जब आप कोई आंदोलन नेक नीति के साथ, ईमानदारी के साथ मुद्दे का कोई आंदोलन लड़ो हो, उसमें कोई राजनीति नहीं होती, उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती, तो प्रकृति मेर रख है, ब्रह्मांड मेर करे है।
जिसकी वजह से आपके सारे षड्यंत्र फैल हो गए हैं और जो वास्तविक मुद्दा है उसका हल होने का काम जो होता है, जो जिस प्रकार से चयनित गांव को पानी मिलने की बात है, तो मुझे लगता है कि वहाँ जो बुजुर्ग बैठे थे, जो महिलाएं बैठी थी, जो बच्चे बैठे थे, गांव वाले थे, बाहर वाले थे, आप जैसे पत्रकार थे, सबकी नेक भावना थी, इसलिए सारी चीजें संभव हो पाई। देखिए, शुरू में एक गांव का आंदोलन था और जो मेरी बातचीत हुई, दादा टेकराम से भी मेरी बातचीत हुई, कई लोगों से बातचीत हुई, इस 2-3 महीने तक ये लोग जो लोकल विधायक उसके चक्कर काटते रहे जी, और वो इनको गोलियों पे गोलियों देता रहा। जी जी, लास्ट में आकर ये लोग बैठे जी कि देखो भाई अब तो आर पार की बात होगी। जी जी, और उसके बाद भी ये सुनने में आ रहा कि जो मौजूदा विधायक थे उनको इन्होंने फोन किया कि हम धरने पे बैठ गए हैं जी। तो सामने से जवाब आया, ठीक है बैठ गए तो बैठ गए हो। तो क्या लगता है कि जो विधायक जी हैं वो जनता के मूड को भांप नहीं पाए या घमंड ज्यादा हो गया है? मुझे ये लगता है कि विधायक जी तीसरी बार कुर्सी पर बैठे हैं, किसी न किसी जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसने शपथ ली थी विधायक बनने से पहले, उस कुर्सी के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, उस शपथ के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, जो जनता ने इसको विधायक बनाया उस जनता के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। बात तो सिर्फ शुरुआत में तो आंडी का पत्ते की थी, अंडे के पत्ते की थी, जो आप ही ट्यूबवेल के ऊपर आंडी लाओ, हर उसमें पानी नहीं डटा तो आप ही गोबर डाल के पानी ठुआ रहा हूँ, लेकिन वो ट्यूबवेल का पानी नहीं हो तो पीने का पानी, उसमें गोबर कैसे पियोगे आप? ठीक बात है। गांव वाला ने बात रखी रहे, गोबर पीने लग रहा गांव, इससे नीचे कोई और चीज हो सके? इससे कोई नहीं हो सकती। और पत्ते तो छोटी चीज भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और आंडी का पत्ता भी नहीं लुआया, फिर मोटर जल की, फिर लाइन मत लीकेज की बात आने लगी। कहने का मतलब क्या है, अगर विधायक की थोड़ी ही भी इच्छा होती तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। विधायक ने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं निभाई, जिसकी वजह से ये आंदोलन इतना बड़ा होया। उल्टा विधायक करे के है कि भाई राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीतिक लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं। आप लोगों को राजनीति अपनी कमी को स्वीकार करो न भाई, लोगों के सामने आगे अपनी कमी न स्वीकार करो न भाई, मेरा अहंकार हो गया था और मेरे पर गलती हुई, समय रहते मुझे इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए था, वो मैं नहीं कर पाया। मैं हाथ जोड़ की माफी मांगू हूँ। रागत मेरा गाँव है, मेरा भाईचारा है, मेरी खाप है, सारी चीजों का समाधान हो जाता है आसानी से, इससे भी और आसानी तो हो जाता। देखिए एक बात है, देखिए टी लग गई थी जी, टी उखड़ गई और अब उनको ये भी लग रहा हो फिर लग गई थी ना, वो लगी रहनी चाहिए थी। अब समझ में आ रही होगी उनको? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आ रही होगी ना? बिल्कुल। अगर वो उसी टाइम बड़ा दिल दिखा देते कि चलो टी लग गई भाई, कोई बात नहीं, बिल्कुल जैसे तैसे भी लगी, गांव के भाई हमारे भाई हैं, गांव की समस्या का समाधान करना हमारा दायित्व है, बिल्कुल, और ये टी रहेगी और शहर के भी भाइयों को मैं पूरा पानी दूंगा, ये मेरा काम है। बिल्कुल, वो सेटिस्फाई करते ना। बिल्कुल। लेकिन हुआ ऐसा कि देखिए जो भाई शहर में प्रदर्शन निकाल रहे थे ना, ये जलसा जुलूस निकाल रहे थे, सबको पता है कि उन भाइयों के लिंक किसके साथ है, दुनिया बावड़ी नहीं है। बिल्कुल। तो जो वहां पे प्रदर्शन हुए, जिस प्रकार का उनका रवैया हुआ, उससे नुकसान किसको हुआ? देखो नुकसान तो सरकार को तो क्या कहूँगा, विनोद बियाणा को नुकसान हो रहा है, विनोद बियाणा को हुआ और करना चाहो था और किसी और को, क्योंकि कहीं ना कहीं विनोद बियाणा जो आम आदमी के पास जो बात पहुंचे ना, वह विधायक के पास 2 दिन पहले पहुंचे। कहीं ना कहीं इसको आशंका थी कि टी लग गई और चन्नत गांव को पानी मिलेगा, ये उसका आखिरी दाव था। ये या मैं कह सकूं कि आखिरी षड्यंत्र था, टी ना लगे। जो शहर के अपने कुछ कार्यकर्ताओं को या जो कोई उनका काम धंधा में कोई पार्टनर है, वो सब सारे इकट्ठे करे, या कोई का भाई 2 नंबर की कोई फैक्ट्री चलाता हुआ, वो सारे इकट्ठे करके तरह तरह की घटिया बयानबाजी करवाई गई। और उस बयानबाजी का क्या परिणाम ये रहा कि 2 दिन के बाद वो पानी मिल जाए। तो कहीं ना कहीं मतलब जो नीचा देखने की बात थी, वो दिखाना किसी और को चाहा था, देखना किसी और ने पड़ गया। उन भाइयों ने भी नीचा देखना पड़ गया, उनका बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो कॉन्फ्रेंस का भी तो उपयोग कराया गया। बिल्कुल। जबकि विधायक को ये चाहिए था कि भाई टी लागी और इस बात को ना बढ़ावें, उसी टाइम ये सारी चीज संपन्न हो गई थी एक तरीके से। विधायक बड़ा दिल दिखांदा, गलती हो जाए भाई, गलती तो देखो इंसान है, लेकिन उसने समय पर स्वीकार कर ले तो माफी देनी आई बड़ा हुआ।
लेकिन विधायक ना अहंकार में आया कि न उनका सारे उल्टे काम करे। वह टी पड़वा दी, वो अपने 2-3 साथियां लेके इस्तीफे लेके डगर गया, जबकि इतने बड़े बात थी नहीं कि वह उस छोटी ही बात खातर है, एक पानी का एक कनेक्शन खातर कि आप विधायक जी इस्तीफे दो। इस्तीफे देने की बात है तो कोई मुद्दे की बात के ऊपर इस्तीफा दो ना, जब किसान एमएसपी की लड़ाई लड़े उनके पक्ष में आप इस्तीफा दो ना, ताकि उनका भी बेरा पटे हमारा विधायक है कि बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं देश में, जब इस्तीफा दिखा कि सरकार तो प्रेशर बनाओ बिल्कुल और मुद्दे हल कराओ। बिल्कुल पानी ना देने की कंडीशन के ऊपर इस्तीफा देने या विधायक के ऊपर लाए देखा। ठीक बात है, ठीक बात है भाई। ऐसा कहते वो गांव को पानी दो नहीं मैं इस्तीफा दूंगा, तो वजन बनता, उनका कद बढ़ता। बिल्कुल। और ऐसा कहना कि गांव को पानी ना दो नहीं तो मेरा इस्तीफा ले लो। हाँ, ये तो फिर बिल्कुल उल्टी बात होगी। जबकि चाहिए तो विधायक को ये था पानी दे दो नहीं तो मैं इस्तीफा दूंगा, फिर अंदाजा मजा। आगे भी अगर चाहे इस्तीफा देना ही पड़ता तो जनता में तो कम से कम उसकी ये होती वह चलो विधायक चाहे ना विधायक रहा हो लेकिन सही बात के लिए खड़ा होया और पेटा भरता जिन लोगों ने इनको वोट दिए थे। ये कौन सा मतलब के रास्ता बच गया। लेकिन कितने न कितने आप खुद के लिए खड़े खोद ले आदमी अहंकार में, और अहंकार बुद्धि ने खा जाए है। बुद्धि तो काम में नहीं करती, जब आपके ऊपर घमंड हावी हो जाए तो बुद्धि काम में नहीं करती। ठीक बात है। वरना इनकी ये छवि थी आशी की विधायक की, हरियाणा में नरम विधायक काम गणती थी। हाँ, नरम विधायक काम गणती थी। ये मुझे नहीं पता इसका के लड़ाया के सांप लड़ाया किसी ने, ये बिल्कुल विपरीत हो गया। सारा जीवन की जो कमाई करी थी, एक छवि बनी थी कि भाई विनोद बियाणा नरम विधायक है, वह सारी की खोना दूसरे ही चाहो था खोली आपकी। और एक चीज और भी होगी ना विकास भाई, देखा जाए तो जो बिग लॉस मानेंगे हम, जो आप कहने लग रहे हो, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आप ये देखिए, टी उखड़ गई, उसके बाद जो घटनाक्रम घूमा सबको मालूम है, दर्शकों को भी मालूम है। उसके बाद जब टी उखड़ गई थी तो धरना कहीं न कहीं ये विलियन तो थे, धरना मनोहर लाल खट्टर को भी विलियन मारने लग गया था। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने सूझबूझ का फैसला लिया, शवम आए, कमेटी से बात की, अच्छे माहौल में बात हुई, और जो कमेटी की मांग थी वो एक झटके में मंजूर कर दी। बिल्कुल, वो तो हीरो बन गए। बिल्कुल, संदेश यही था जो आपने कहा कि भाई विनोद बियाणा का कहते हैं या उसके साथी विधायकों को कहते हैं मनोहर लाल खट्टर ने टी पड़वा दी, तो उससे ये नैरेटिव चल रहा था। बिल्कुल ठीक है, यही बात। हाँ, उस नैरेटिव को मनोहर लाल जी ने एक झटके में बदल दिया। बिल्कुल बदल दिया। उसके बाद एक नया चेहरा हीरो बनकर उभरा, एक नया चेहरा लोगों की नजर में आया जिसको बहुत कम लोग जानते थे पहले से। वो है राजेश ठकराल जी, जो चेयरमैन है व्यापार मंडल के जी। राजेश ठकराल जी टी लेकर गांव में आते हैं, विजय जुलूस में शामिल होते हैं, धरने को संबोधित भी करते हैं। तो राजेश ठकराल जी के माध्यम से जो मनोहर लाल जी जनता में संदेश देना चाहते थे वो तो संदेश देने में कामयाब हो गए। नेगेटिविटी तो चली गई एक आदमी की तरफ और पॉजिटिविटी आ गई मनोहर लाल की तरफ और राजेश ठकराल की तरफ। ठीक बात है। तो ना तो पंजाबी कम्युनिटी को नुकसान हुआ, ना खुद मनोहर लाल जी को नुकसान हुआ, तो ये नुकसान तो केवल एक आदमी को हुआ अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो। बिल्कुल, अगर समझदारी दिखाने देने हैं राजेश ठकराल के लो भी अजंता काटी लेके के उसने बिल्कुल ठीक बात है, कद बढ़ता उनका कद बढ़ता गांव और बात ये मेरी जो भी बात उन्होंने छोड़ दो। समझदारी तो इस बात में थी, बिल्कुल थी, और कि वो भी नुमाइंदा था, वो नुमाइंदा था काटी लेके मैं भी जाऊंगा। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी कोई चीज रह गई होगी, कोई बात रह गई होगी। लेकिन पॉलिटिकली जब आप राजनीति में अगर आप बात कर रहे हो तो आपको सेवा ही करनी है, घमंड आप कर ही नहीं सकते। जब आप वोट झुक्की मांगो हो, पाँव पकड़ की वोट मांगो हो, घमंड तो आपका वहीं खत्म हो गया। लोग हाथ जोड़ो हो, पाँव पकड़ो हो, उसके बाद अगर आप वोट लेके फिर दोबारा घमंड दिखाओ हो तो ये राजनीति में कड़े सेट नहीं बैठता। राजनीति तो नरम आदमी की, नरम आदमी, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसको टीम पे एक्सेप्ट कर ले, और ये कर लेंगे तो कोई श्रेय भी इससे को मिलता, फायदा भी इससे को मिलता, किसी को कोई नुकसान फायदा की तो बात ही नहीं थी। लड़ाई पानी की थी भाई, दो मानस नु है कमर भाई, विधायक विनोद बियाणा ने बढ़िया कर दिया पानी। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है।
तो जो विनोद भ्याणा, आपने एक बहुत बड़ी बात की, अच्छी बात की, पंचायती बात कही कि भाई अगर राजेश ठकराल जी आए हैं, उनको भी कोई नहीं रोकता था, उस टाइम तो माहौल दूसरा था, जी, जी। वो आते तो शायद उसी टाइम सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती जी, एक ही झटके में। जी जी तो न आना तो कहीं न कहीं ये साफ संदेश दे रहा है कि कहीं न कहीं उनके दिमाग में, दिल में आज भी दिक्कत है। बिल्कुल हो सका है। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं, जो कुछ लोगों ने बयानबाजी की आप लोगों के ऊपर, जी कई लोग घर बैठ के ही चाणक्य बन जाते हैं, जो लोग धरने में पहले दिन से आखिरी दिन तक थे, कई चीजें उनके भी नहीं समझ में आ रही थी। ये घर बैठे हुए कौन से राजनीतिक पंडित हैं जो इनको सारा ही समझ में आ जाता है? देखो, मुझे लगता है कि कोई भी आदमी घर बैठ के कोई भी घटना का सही सही आकलन नहीं कर सकता। और जिस भी भाई ने कुछ भी कहा, टी अटकी कौन लग गए, बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी करी, यह तो संभव ही नहीं है, हमारे जैसे भाइयों को भी ट्रोल करने का काम कराया, कुछ कह के ने टी नकली है, टी असली है। टी असली नकली बुद्धिजीव जो तबका ना उसको पता है टी असली ये थी, टी सरकारें ने लुवाई थी, टी कोई साधारण आदमी नहीं लुवा सकता। और जो पत्रकार भाई हैं उन्होंने भी मेरा हुआ है टी लागी थी, हुआ है पार्टी हुआ है, वीडियो है, फोटो वीडियो भी है उसके, सब कुछ है। हाँ, कई भाई उनने और की में बात नहीं पाई तो उन लाके कहने पहले वाले वहाँ वीडियो लाके बना नकली टी थी, पहले एयरवाल कहने लगे, एयरवाल है तो ऐसा कुछ नहीं, वही टी थी, उसके ऊपर 4 इंची की लोग की कैप लगाई गई है। यस, पहले वह 6 इंची थी, वह 4 इंची हुई है, कुछ 2 इंच कम हुई है, बढ़िया नहीं है कुछ भी। और जो भी भाई घर बैठ के किसी के ऊपर भी टीका टिप्पणी करे हैं, उनको इस बात में भाई कम से कम, और उसका नीचे 6 इंची अब भी जो 4 इंची उसको लगाई है, जो मतलब कैप लगाई है, कैप के नीचे 6 इंची साइज है, वही सेम साइज। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको भाई कम से कम घर से बाहर नहीं निकल दे, तो कम से कम जो लोग काम करने वाले हैं उनका हौसला तो ना तोड़ा, गलत भ्रम क्यों फैलाओ हो। वो एक तरीके से मुझे लगता है कि वो सरकार का एक काम करने लायक रहे हैं कितने न कितने। जब कोई लड़ाई लड़ी जा रही हो सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ, उस दौर में अगर आप कोई भी निराशावादी चीजें कन्वे करते हो, कोई आरोप प्रत्यारोप की चीजें कन्वे करते हो, या कोई हौसला तोड़ने की अगर बात करते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक तरीके से सरकार का एक काम करे हो। और मुझे लगता है कि 2-3 भाई तो हरियाणा में ऐसे हैं जो 5 रुपया में कमेंट लिखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास सारे तंत्र हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें ठीक ठाक करनी हुए हैं। तो जो लोग सरकार की भाषा बोल रहे हैं या सरकार का काम कर रहे हैं, उन लोगों के आरोप प्रत्यारोप लगाने की जो चीजें हैं उनको जनता को देखना चाहिए। और वह जिस भी गांव तो वह बिलोंग कर रहे हैं, उनको गांव वालों को भी सोचना चाहिए भाई आपका गांव में एक आदमी कोई मूर्खतापूर्ण व्यवहार करे, अच्छा भी तो सारा गांव की खराब हुआ है। और क्या हासिल हुआ उन भाइयों ने? कुछ नहीं हासिल होता होगा, ये के शक्ल रहेगी उनकी एक बार। ठीक बात है, जब वो ये कह रहे थे कि ये तो सारी चीज कुछ होने वाली नहीं है, अब वह टी लग गई ना, टी लग गई, ये तो धरना बिक चुका है, ये तो धरना बिक चुका है। बड़ी बात कहते हैं कि धरना बिक चुका है। मेरे आगे भी समझदार आदमी, खापों से जुड़े व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने मेरे आगे कहा कि बोले पुण्य साहब तो धरना बिक चुका है। मतलब समझ में नहीं आती कि ये लोग ये खबरें कहाँ से लेके आते हैं, कौन इनको ये खबरें देता है। मैं पिछले 20 साल तक आंदोलन में हूँ भाई साहब, मेरे अलावा जो 50 साल तक हो, कोई 30 साल तक हो, कोई मेरे सीनियर भी बहुत सारे लोग हैं, कभी भी किसी आंदोलन में पैसे का लेन देन देखा नहीं हमने। तो कोई आदमी ये बिक चुका है फलाना, कौन खरीदार है यार? आम जनता का कोई है खरीदार? ठीक बात है, पैसे वाला ने कौन खरीदेगा इन्हें बताओ। ठीक बात है। ये तो केवल अगर कोई चीज अगर इस चीज में कोई काम आओ तो वो संघर्ष काम आओ। ठीक बात है, जितना संघर्ष आप करोगे उतना उसका कोई ना कोई परिणाम लेकर आवा है। ठीक बात है। जब लोग 44 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर लगातार 2 महीना तो ऊपर बैठे, सामान्य बात नहीं थी का, 168 दिन का आगे कार्यक्रम दे दिया। बिल्कुल, ये नहीं है कि मोदी आने सारी चीज होगी। जब ये देखा सरकार ने कि 17 तारीख बेटे पैदा हो गए, लेकिन इन्हें तो 168 दिन का और दे दिया कार्यक्रम। बिल्कुल, इसका मतलब क्या है कि लंबा लड़ने के मूड में है। सरकार को ये था कि एक बार या लाइन बंद करके एनओसी की बात करके न आप इस काम न कर दो, लेकिन ये नहीं था कि हम भाई अनपढ़ लोग हैं, हमने वकीलों की टीम लगाई,
कहाँ कर्नाटक है? कर्नाटक गए हमारे साथी विजय भाईयर, जो प्रवीण भाईयर, मनदीप क्रांतिकारी, जो सारे मेरे साथी थे ना, वो सारे 7 दिन तक पूरे कर्नाटक लाके आए, बिल्कुल पूरे सबूत नक्शा बना के लाए, सबूत लाए, और सरकार के मुंह के ऊपर ताला लगाया, ये कह रहे थे कानून में नहीं है। और जो भाई मेरे ऊपर आरोप लाने थे ना, उन भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं, या जो टी लगी है उसमें भी मेरा महत्वपूर्ण योगदान रहा। नहीं, क्यों नहीं था आपका? तो पहले दिन से था विकास भाई। जो डॉक्यूमेंट्स की बात थी, और जो कानून की बातें हैं, सारी जो कमेटी का जो भी काम था, जो भी जितनी एक्सरसाइज थी, वो सारे आप मेरे साथी मन लगा रखे थे, और वो सारी कमेटी मानना है, गांव का एक एक व्यक्ति मानना है। लेकिन ये तो जो कमेंट करनी है ना, वो तो 2 तरह के लोग हैं, या तो जिसके भीतर में ईर्षा भरी हो, ईर्षा का मतलब क्या है कि जिसके भीतर में नफरत हो जाए, वो तो फिर नफरत ये बात करेगा, या कोई ना कोई सरकार का इशारा। अच्छा, इसमें एक चीज थी विकास भाई जो हमें सबको अलग सी लग रही है, आप लोगों के ऊपर जो कमेंट कर रहे हैं ना, वो लोग किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग ही कर रहे हैं ज्यादातर, अधिकतर। ये जो है, इक्का दुक्का को छोड़ दो, अधिकतर वही लोग है ना। मेरा ये मानना है कि जो संगठन शब्द आ गया ना, कोई संगठन बना लिए लेकिन अपने कैडर को उस तरीके से तैयार नहीं कर पा रहे आप, तो उनमें जेलसी है क्या? मतलब जैसे आपस में कोई क्या दिक्कत है? मतलब उनमें बस ये जो मुझे भाई स्वाभाविक सी चीज है आदमी में, अपने गांव में चर्चा नहीं कराया करें कि भाई किसी का फायदा हो जाए तो पड़ोसी ने नींद को नहीं आवे। ये आदमी की कुछ स्वाभाविक सी भी चीज है। कुछ जाओ लगा है कि तेरा नेता का कम जिक्रा है या तेरा कम जिक्रा है, लेकिन समझने की चीज ये है कि जो आदमी समय देगा, 6 FIR मेरा नाम है बाई नेम, ठीक बात है, अकेला चैनल धरने की बात कर रहा हूँ, बाई नेम 6 FIR कट रही, जिक्रा किसका चल लगा? ठीक बात है। अगर आप घर बैठे जिक्रा करवाना चाहो तो आड़ा आओ ना, आपका नेता भी आओ, आप भी आओ, ठीक बात। और एक दिन भाषण दे के चले गए, आप रोड जाम करे उस दिन कोई नहीं पावा है, कोई काम रुकवाना उस दिन नहीं पाना। मतलब जब टकराव की बात हो तो जो आदमी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि संगठन, बिना संगठन के भी 2-4 भाई से थे जो 24 घंटे ड्यूटी दिया थे, उनका जिक्रा भी चल रहा, उनकी वीडियो भी चल रही, उनकी बात भी होंगे, बिल्कुल उनमें सम्मान भी मिलेगा। तो ये तो समझने की बात है कि इसमें कोई ईर्ष्या की, दवेश की बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कम से कम भी 8-10 साल हो गए मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं भी मेरे संगठन का। आपका चैनल के ऊपर भी मैं कई बार बैठ लिया। हाँ बिल्कुल, कई बार बैठ लिया। कदे मैंने मेरा संगठन का नाम, मेरा पद या मेरे कार्यकर्ताओं को मैंने कदे आपने देखा हो, मेरा कोई कार्यकर्ता, मैंने एक आदमी को नहीं रोका कि कोई भी काम है, मान लिया 21 तारीख की ट्रेड डील का मामला है, मेरे जो साथी हैं वो हर मामला में, खनौरी बॉर्डर के ऊपर दूसरे संगठन काम करे थे, उस मामला के भी आप गवाह हो कि विकास सर तो खेड़ी चौक में खड़ा था उनके समर्थन में, जबकि वो अलग मोर्चा था। बिल्कुल सही बात। हमने जीवन में कभी कोई क्राइटेरिया नहीं अपनाया। आप थे, रवि आजाद थे, सुरेश भी भाई था, तो हमने कोई क्राइटेरिया नहीं अपनाया। और होना भी ये चाहिए, आप किसी चीज को बांध के नहीं देख सकते, और आपको बड़े हृदय के साथ काम करना चाहिए। आपको खुशी होनी चाहिए कि आपका ही कोई साथी, अगर किसी का नाम चल रहा है तो वो आपका साथी है, ठीक बात है, खुशी होनी चाहिए, उसका साथी है, खुशी होनी चाहिए। आप सीखो, अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो ना, तो आपकी विकास भाई से कोई निजी दुश्मनी है जी, ना विकास भाई की आपसे है, आप सीखो। अगर ये अच्छा कर रहे हैं तो सीखो, आप भी अच्छा करो, इसमें कौन सी वो 2-3 साथी तो इसे हैं, 2-3 साथी तो इसे हैं जो मेरे गिल्ड संघर्ष में रहे हैं, जो मेरे संघर्ष को भी जानते हैं, मैं भी उनके भाइयों जानता उनको पता है सारी। और सबसे ज्यादा कमेंट भी वही कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कमेंट भी वही कर रहे हैं। उन्हें पता है भाई विकास भाई जो जिसा बने हो सा ईमानदारी के साथ करे है। मैं नू तो कंधानी में सारा देश की सरकार ने उल्ट देंगे बिल्कुल, लेकिन हम जहाँ जाओ वहाँ अपने तन मन धन के साथ जाओ वहाँ, और आखिर तक जो बात धरने के ऊपर टी पाटन के बाद भी मैंने एक के बात कही थी कि टी लगा के जावांगे अड़ तक कपड़े लेके आगे, हाँ कोई बात नहीं, एक वो पार्टी की जो जैसी भी पार्टी टी लगवाई, ये सारी चीज ठीक होने लग रही है बिल्कुल। अच्छा मेरा टेम भी आवा है बिल्कुल, कुछ लोगों ने मेरा टेम देख के न बहुत कुछ लिखना शुरू कर दिया, भैया ने तो रुपये भी गिन लिए थे कि आपका तो रुपये कितने आए हैं, रुपये भी गिन लिए। देखो ये और किसी को नहीं बख्शते हैं, ठीक बात है ना ये राकेश। अरे एक और विकास भाई, मैंने ये बताओ, मान लिया गांव में टी मिल गई,
और वो रुपये फालतू है कड़ा अपने मिल गए मन में मिल गए, तो सरकार जमा बोली है कि वो मतलब न्यू पीछे बंद ध्यान है। अगर ऐसे पैसे मिल रहे हैं हाँ। तो हमारा नंबर कौन आने देगा? ठीक बात है। जब ये तो सारा देश जो 90% लोग और भाई साहब काम दे दो, चलाते हैं। नहीं भाई साहब का संगठन ने जरूरत है भाई दे दो, जमा सारे आम आके दे दो, ठीक है। पैसे देखो चोरी छिपे क्यों लाएंगे, सरे आम दे दो। ये राकेश टिकैत को नहीं बख्श दे, गुरुनाम चढ़ोनी को, सुरेश कोत को, और जो किसी को कौम, भी नहीं। किसी को भी नहीं, जो कौम अपने लोगों के ऊपर है, सरकार पर तो तमु विश्वास करते नहीं, वह सरकार खिलाफ है। चुनी हुई सरकार तक तुम नफरत करो, भाई विपक्ष से भी नफरत करो, फिर आपके जो चुने हुए नेता हैं समाज तो एक बात बताओ उनको भी तुम नफरत करो, तो तारा इलाज तारा भला करता होगा। हाँ, तारे साथ खड़ा कौन होगा, कौन खड़ा हुआ है, कौन तारी आवाज उठाओगा। बिल्कुल। और एक बात और विकास भाई ये बताओ, मतलब सरकार वाले क्या बोले लोग हैं, क्या आपने पैसे भी दे रहे हैं और आप अगले दिन आके सरकार के खिलाफ भी बोलने लग रहे हो, तो कि मैं तो टारगेट देंगे आपने, कि मैं तो टारगेट देंगे सुरेश कोत ने, कि मैं तो टारगेट देंगे सत्यवान सरपंच ने, भाई ये पैसे पकड़ो और अगले दिन हमारे पक्ष में बयान दे दो। सरकार जो है एक चीज तो बिल्कुल गौर करने की जो चीज है, जो समझदार आदमी गौर कर सके है। रवि आजाद भाई था, रवि आजाद का भी ये जकरा कर यार दे, बाबत जुड़े उड़ा है, आरएसएस का आदमी है, ये चक्रे चल यार दे, वही लोग जो ये कमेंट करें 6 महीने हो गए जेल के अंदर। अगर सरकार का कोई आदमी होगा, उसके छह FIR हम नाम देगी, और आरएसएस का आदमी होगा, उसके FIR हम नाम आओगी, वो जेल काटेंगे कि मारे की डाल 10-10 बार हम जेल में जा लिए, 18-18, 20-20 मुकदमे में FIR ओट ली। क्या सरकार का आदमी को यो करेगा? सरकार का आदमी तो राज करेगा। तो अल्टीमेटली अगर अपन निचोड़ निकाले इन सारी बातों का विकास भाई, तो अल्टीमेटली ये था कि जो धरने से जुड़े हुए लोग हैं ना, उनको एक बदनाम करने की साजिश थी, जी जी, ये एजेंडे के तहत हो रहा था, लेकिन ये चल नहीं पाई। बिल्कुल। जब देखो सच्चाई के ऊपर आप खड़े रहोगे ना, तो हो सके घंटा 2 घंटे का टाइम का आगा पाछा हो सके, लेकिन सच्चाई ऊपर आओगी। बिल्कुल। और चन्नत गांव में भी सच्चाई ऊपर आई, और चन्नत गांव की कमेटी की भी जीत हुई है। और ये तो एक और वीडियो देखूंगा मैं थोड़े दिन